नेक्स्ट जो 5 मार्कर है फॉर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2026 के। अब इसमें दो पार्ट है। पहले में दिया एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी एंड आर इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स यूजिंग ए फेजर डायग्राम। आपने एक्सप्रेशन निकालनी है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीरीज एल सी आर सर्किट है इसमें एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है एल। तो लेट्स से मैं एक कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। लेट दिस बी एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। सबसे पहले आपके पास है इंडक्टर, फिर है कैपेसिटर, नाउ देन रजिस्टर। इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर। अब सभी में जो है सेम करंट जाएगा। आपको फेजर डायग्राम से एक्सप्रेशन निकालनी है इम्पीडेंस की। तो जैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट या सर्किट एलिमेंट्स को जब डीसी सर्किट में उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो ऐसे ही ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट एलिमेंट्स एंड द जो कंडक्टिंग वायर्स है इसमें जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट को हम क्या बोलते हैं, जब एसी सोर्स ऑफ बैटरी कनेक्टेड हो तो उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। अच्छा, फेजर डायग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंडक्टर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड रहता है टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज लीड करती है। तो वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 2 रेडियंस। कैपेसिटर में क्या होता है, ये करंट है कैपेसिटर में। तो इसमें वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर में, और कैपेसिटर में क्या रहता है, करंट लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय फेस एंगल पाई बाय 2, और रजिस्टर में जो है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट दे आर इन फेस विद ईच अदर। तो इसमें फेस में है, इसमें करंट लीड कर रहा है, इसमें करंट लैग कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम हैं पार्ट ए पे, डेरिवेशन ऑफ इम्पीडेंस और फेस डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से, इम्पीडेंस को जेड से। इम्पीडेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एसी सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में जैसा कि मैंने बताया कि जो सेम ऑल्टरनेटिंग करंट सभी सीरीज में है, तो सभी में सेम ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लोज थ्रू द इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब फेजर रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने बताया, जो इंडक्टर वोल्टेज है इंडक्टर में, इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2 एंड इज गिवन बाय वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। जैसे ओम्स लॉ हम लगाते हैं डीसी करंट में, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस या जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द सर्किट है एसी सर्किट इज डिनोटेड बाय एक्स इंटू एल, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 2। कैपेसिटर में क्या होता है, इट लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 2। कैपेसिटर वोल्टेज गिवन बाय आई इंटू एक्स सी। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इन द एसी सर्किट। रजिस्टर वोल्टेज ये फेज में रहती है करंट के साथ, so वी आर इज इक्वल टू आई आर। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ फेस डिफरेंस करने से पहले हमें निकालनी है इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की डेरिवेशन, अब यहाँ पे देखो मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा फेजर डायग्राम। कोई क्वेश्चन में दिया है यूजिंग अ फेजर डायग्राम, तो मैं फेजर डायग्राम बना लेता हूँ सबसे पहले। लेट मी ड्रॉ ए फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए मैं इधर ले लेता हूँ, रजिस्टर के लिए ले लेते हैं, वेयर द voltage across the resistor and the current they are in phase with each other। ओके, फिर आप गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, मैंने इस तरफ ले ली।
ये ले लिया मैंने ग्रीन वन, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मैंने इधर ले लिया, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। फिर मैंने ले लिया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। मान लेते हैं ये इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है, तो इन दोनों का वी एल और वी सी का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये इंडक्टर डोमिनेटेड था, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को ही आएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो मैं मान लेता हूँ ये है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी। तो वी एल बड़ा है, वी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। अब इसका रिजल्टेंट मुझे निकला, मैं ये फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज द फेजर डायग्राम। डायग्राम ओके। अब रजिस्टर में वोल्टेज और अक्रॉस द रजिस्टर और करंट जो है फेज में रहते हैं। और जो ये करंट है, ऐसा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है पाई बाय 2 से, और ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है इट लीड्स द करंट। तो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर जो है वो लीड्स द करंट, तो ये वी एल पाई बाय 2 से लीड कर रही है करंट से। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लैग करती, मतलब करंट जो है इधर लीड कर रहा है, पहले में करंट जो है वो लैग करता है। ये देखो, पहले में करंट जो है वो लैग करता है इंडक्टर में, करंट लैग्स, तो वोल्टेज लीड कर रही है तो करंट लैग्स। तो कैपेसिटर में कैपेसिटर वोल्टेज इट लैग्स बिहाइंड द करंट, कैपेसिटर वोल्टेज इट लैग्स बिहाइंड द करंट। तो ये बन गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया वी एल माइनस वी सी। अब वी एल माइनस वी सी का रिजल्टेंट मुझे लेना है वी आर के साथ। तो इसका जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं इतना इतना वी आर है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये करंट है, दिस इज वी आर। इन दोनों का रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा लेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये। लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वी एल माइनस वी सी एंड वी आर। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने ये बना दिया। इसको मैं बना देता हूँ डॉटेड, ये परपेंडिकुलर्स हैं, दीज आर द डॉटेड लाइन्स, ही मैंने खुद बनाई है। ओके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये आपका इधर आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, और ये आपका वी आर है। ओके, अब हम आ जाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस वन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया वोल्टेज ऑफ द एल सी आर सीरीज सर्किट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस के बीच का हम रिजल्टेंट, ये आपका आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द एल सी आर सीरीज सर्किट, इनके बीच इसके और वोल्टेज अक्रॉस द या वोल्टेज ऑफ द एल सी आर सर्किट और करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई, ये फाई आ गया इधर। ओके, तो ये फेजर डायग्राम बन गया। यहाँ से मुझे निकालनी है इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस पे आ गया। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्म बाय द फेजर्स जो मैंने लिए थे, एक फेजर है आपका वी आर, एक है वी एल माइनस वी सी, और नेट सोर्स वोल्टेज वी। देखो, अब इस ट्राइंगल में है ये, इस ट्राइंगल में ये फेजर्स हैं वी एल माइनस वी सी अलॉन्ग दिस साइड, वी आर इधर, और ये नेट सोर्स वोल्टेज आ गई वी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया यहाँ पे, तो वी स्क्वायर मतलब नेट सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। वी जो है दिस इज अ नेट सोर्स वोल्टेज, तो जैसे कि वी इज इक्वल टू रहता है आई आर फॉर डीसी सर्किट, यहाँ पे आर की जगह आ जाएगी एल सी आर सीरीज सर्किट की रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस जेड, ये जेड आ गया। तो v इज इक्वल टू आई आर की जगह z ले लिया। वी स्क्वायर आर तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा आई इंटू आर। वी एल इज इक्वल टू रहता है आई इंटू एक्सएल, वेयर एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी सी ऐसे ही होता है आई इंटू एक्सी, वेयर एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये वैल्यूज़ मैंने डाल दी, इसको ओपन किया, ये इनटू है, इसको ओपन किया, इधर आई कॉमन लिया स्क्वायर में तो आई स्क्वायर आ गया। अब इन दो टर्म्स में आई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द एल सी आर सीरीज सर्किट, जहाँ एक्सएल होता है ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दिस इज द इम्पीडेंस और द ऑपरेशन ऑफर्ड बाय द एल सी आर
सीरीज टू द एसी सर्किट, ये होगी डेरिवेशन ऑफ इम्पीडेंस। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक तो होगी डराइव एन इम्पीडेंस ऑफ द और द फेज डिफरेंस भी निकालना बिटवीन वी एंड आई। तो फेज डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस भी उसी राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे। ये रहा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फेज डिफरेंस। अब ये फाई जो है ये फेस एंगल है बिटवीन द नेट वोल्टेज, ये आपका फेजर डायग्राम है। देखो यहाँ फाई जो है दिस इज द फेस एंगल बिटवीन द नेट वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस करंट, नेट वोल्टेज एंड द करंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में tan फाई लगाया, tan लगाया, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वी एल माइनस वी सी बाई वी आर कर लेते हैं। तो वी एल आपका है आई इंटू एक्स एल, वी सी है आई इंटू एक्स सी। अब यहाँ पे फेस डिफरेंस tan फाई इज इक्वल टू आई ले लिया कॉमन, दिस इज एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आई इंटू आर, दिस गेट्स कैंसल्ड। तो tan ऑफ द फेस डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। ये आप इसमें ये आ गया आपका tan फाई। ओके, तो फेस डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, अब आ जाते हैं हम पार्ट बी में। तो फेस डिफरेंस निकल गया, उसका मैंने tan फाई निकाल लिया। फाई को भी आप अगर आप चाहो तो इसे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अंडर व्हाट कंडीशन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो था पार्ट बी पे है, कंडीशंस फॉर मिनिमम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस सी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में निकाला है। इसको आपने मिनिमम करना है। इसको मिनिमम करने के लिए ये तो नहीं हो सकता, ये टर्म ज़ीरो हो सकती है। ये टर्म ज़ीरो तब होगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों कौन है, एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और दूसरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इक्वल हो जाएंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इम्पीडेंस आपकी मिनिमम हो जाएगी। और इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। ये कंडीशन है इम्पीडेंस के मिनिमम होने की। तो मिनिमम कैसे होएगा, देखो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक्सएल और एक्स सी इक्वल हो गए तो यहाँ एक्सएल डाल दिया, ये ज़ीरो हो गया। जेड इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर ऑफ आर हो गया, तो मिनिमम जेड हो जाएगा आर। तो यहाँ मिनिमम जेड मैं लिख देता हूँ, दिस इज यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सएल दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ये कट गया, तो मिनिमम जेड जो है, तो Z मिनिमम है इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और ये तब होता है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है। इनकी वैल्यूज़ अगर मैं डालूँ, एक्सएल ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी क्रॉस मल्टीप्लाई के ओमेगा स्क्वायर एल सी, तो जब इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी वन अपॉन ओमेगा सी। तो ये कंडीशन है आपकी फॉर द इम्पिडेंस टू बी मिनिमम। नेक्स्ट आपसे पूछा है कंडीशन फॉर वॉटलेस करंट। वॉटलेस का मतलब बिना वॉट यूनिट है पावर का, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको वॉटलेस बिना पावर का करंट चाहिए, मतलब एवरेज पावर आपको ज़ीरो चाहिए। तो वॉटलेस करंट वो अल्टरनेटिंग करंट है जब जो ज़ीरो नेट एवरेज पावर कंज्यूम करती है कंप्लीट साइकिल में, मतलब जब ये ज़ीरो हो जाएगा, एवरेज पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो करंट फ्लोइंग थ्रू इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। अब एवरेज पावर इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट वो होता है वी आर एम एस into this is a root mean square value of the voltage, root mean square value of the current। सिंपल सा फॉर्मूला है, V इंटू आई हमने लगाया है, साथ में आ जाएगा आपका cos ऑफ द फेस डिफरेंस। नाउ दीज टू कैन नॉट बी ज़ीरो, इसका मतलब आपको ये एवरेज पावर ज़ीरो करने के लिए ये ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो करने के लिए फेस डिफरेंस हो जाएगा 90। फेस डिफरेंस 90 कब होता है, दो ही केसेस में है फेस डिफरेंस 90। देखो एक इधर और एक इधर, इसका मतलब है या तो आपके सर्किट में सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है या फिर सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड, क्योंकि दोनों में वोल्टेज और करंट के बीच का फेस डिफरेंस पाई बाय 2 है। तो वॉटलेस करंट के लिए या तो आपका जो सर्किट है वो सिर्फ इंडक्टिव होना चाहिए या सिर्फ कैपेसिटिव होना चाहिए। ओके, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 कंडीशन आ गई। कंडीशंस एफ पाई बाय 2 कब आएगा, जब सर्किट जो होगा
प्योरली इंडक्टिव होगा मतलब रेजिस्टेंस जीरो है, सिर्फ उसमें इंडक्टर होना चाहिए। सर्किट मस्ट बी प्योरली इंडक्टिव, रेजिस्टेंस जीरो है, या उसमें सिर्फ सी, या सिर्फ एल या सिर्फ सी होने से फेज डिफरेंस पाई बाय टू हो जाती है। फेज डिफरेंस पाई बाय टू होने से कॉस फाई जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर जीरो हो जाएगी, और करंट को हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। ओके, ये थी कंडीशंस। अब इसमें और कुछ नहीं पूछा है, तो दिस वॉज फॉर 5 नंबर, 5 marks. Thank you for watching.